चलिए, तो एक और पेपर है आज का हमारा। इसमें हम लोग जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। एचपी टेट नॉन मेडिकल का, जो कि आप सभी के अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा। इसमें देखो क्या दे रखा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4p इलेक्ट्रॉन। 4p इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, तो ये पर आपको जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जो है वो इसको जानते हैं। और 4p के लिए जो है वो इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2। इस तरह से जो है वो वैल्यू चलती है। तो पी के लिए जो है वो 4p के लिए एल की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जब यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं एल इज इक्वल टू रूट एल इंटू एल प्लस 1 और इंटू एच जो है वो आता है। इसकी वैल्यू देखते हैं। कैपिटल एल इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में एच हो जाएगा h/2 पाई। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू h/2 पाई होती है। इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमारे पास l इज इक्वल टू रूट 2h डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2h/2 पाई हो जाएगा। और फाइनली जब हम इसका रिजल्ट निकालते हैं तो ये आ जाएगा l इज इक्वल टू h/√2 पाई। ठीक है, h/√2 पाई जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है वो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। तो इसमें मुझे आपने बताना है कि कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो एल्कोहल आर वीक एसिड देन वाटर। आपने जो है वो लाइन पढ़ी होगी कि जो आपका एल्कोहल होता है, ठीक है, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। अब आपको जो है वो इजिली पता चल जाएगा, बिकॉज वाटर हैज बेटर टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटॉन देन एल्कोहल। वाटर के पास जो है वो अच्छी खासी टेंडेंसी होती है एज कंपैरिजन टू एल्कोहल, और प्रोटॉन को जो है वो रिलीज करने की, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि एल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक होता है एज कंपैरिजन टू एल्कोहल। जब इसमें हम देखते हैं तो ये सारे अल्कोहल है मोर एसिडिक आ जाएगा। वाटर जो है वो आपका सिंपली मोर एसिडिक जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपने फिल करना है, तो इसकी जगह जो है वो क्या आ जाएगा। तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे HCl अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 और CHO। ठीक है, H2 है, एक HCl अलग हो जाएगा, HCl अलग हो गया और साथ में एक H इसके साथ जुड़ गया। तो ये बन जाएगा CH3CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है CHOH C6H5OH। ठीक है, तो इसमें जिंक ऐड कर दिया तो हमें एक्स क्या मिलेगा। तो एक्स मिल जाएगा हमें, देखो OH और H, OH और H जुड़ जाएंगे, OH के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो वाटर अलग हो जाएगा। तो सिंपल हमें C6H6 जो है वो मिल जाएगा, बेंजीन जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि इस तरह से है, इसमें जिंक और H हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा तो आपका वाटर अलग हो गया, सिंपल हमें बेंजीन जो है वो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बोथ, ऑप्शन नंबर डी, D2O और H2O इज act as substance that is used as a moderator in nuclear reactor। वेरी इजी है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपने जो है वो डीप नहीं जाना है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन, तो हाइड्रोजन बम जो है वो हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, तो सभी ने याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन बम बेस्ड है।
विच वन इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट? एप्सम सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पढ़ रखा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लाइटेस्ट फर्स्ट लेटेस्ट एनर्जी, एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं। इसमें LIPL माइक ऑफ कर लीजिए। सी ब्लड फर्स्ट जो आपके पास लेटेस्ट एंथैल्पी है वो किसकी जो है वो हाईएस्ट होती है? तो LiCl, लिथियम, जिसका साइज जितना छोटा होगा उसकी जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर? तो ट्रिटियम हमने पढ़ रखा है। ट्रिटियम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट आता है इन ए पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विल हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की फोन मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर HNH एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स? तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो बताना है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट इज लेस देन 109 डिग्री बट ओवर 19, इनके बीच में जो है वो बॉन्ड एंगल आता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये भी हमने पढ़ रखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ आपका सी हो जाएगा, ए और सी, क्लोराइड और सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से जो है वो आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो आता है। नेक्स्ट देखेंगे द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो NH2NP6 हमारी इनर्ट गैसेस के अंदर जो है वो आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो वहां से चीजों को, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो टफ हो जाएगा। साइज छोटा है, फुली फिल्ड है, तो बहुत सारी चीजें आती है। होपफुली आप सभी जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। तो डायरेक्टली हम जाएंगे, 13 - 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 14 - 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो दोनों केसेस में सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 6, 8, यहाँ पे निकालेंगे तो 20, एक जगह 20 है और एक जगह अलग आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी ही मोस्ट प्रोबेबली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्सेस? तो ये भी काफी इजी है, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कोबाल्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, कोबाल्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। और इट ऑल्सो कंट्रोल RNA और DNA। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, रथ एक टॉफी, रथ रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन DNA? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट आपका जो है वो यूरासिल जो है वो ये आपका DNA में नहीं आएगा। क्लाउड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो क्लाउड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल्स, ये तो काफी इजी है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस विच बी जिंक डिपॉजिट ए लेयर ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जो आपकी जिंक की लेयर आती है उसको ही हम जो लोग जो है वो क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अमलगम। अमलगम जो है वो एक अलॉय है, किसका अलॉय है बोलो? जी टिन मरकरी एंड मरकरी एंड अदर मेटल, ऑप्शन नंबर डी। सिनेवार किसका और है, पढ़ रखा है, सारी चीजें पढ़ी है, जल्दी से बताओ। टीबी टीबी लेड, लेड का जो है वो और आ जाएगा, या फिर मरकरी का? ग्लेना है, लेड का जो है वो ग्लेना होता है, सिनेवार जो है वो आपका किसका है, मरकरी का जो है वो और है, HgS, मर्क्रिक सल्फाइड को हम लोग जो है वो सिनेवार बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इज प्रेजेंट इन 7.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम एलिमेंट्स? तो सिंपल सी बात करें कि
1 ग्राम में आपके पास करेंगे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब पोटेशियम का अगर हम मास नंबर याद रखें तो 39 आता है। अब इन्होंने 7.8 का पूछा है तो बहुत इजी है। 7.8 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास इंटू 6 इंटू 002 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास काट के आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी आएगा, सी 23 आएगा तो सी। सी। सी ऑप्शन सी। करेक्ट है। नेक्स्ट है मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़। ये भी मैंने करवा रखा है। मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़ इज आइसोप्रेन। आइसोटॉप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी बता रखा है। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। कोबाल्ट। कोबाल्ट। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड क्लास में डिस्कस करवाया हुआ क्वेश्चन है। जीरो। एसिटिक एसिड का जीरो। फॉर्मूला होता है जिसमें C2H4O2। ठीक है, तो निकालो। वही चीज आ जाएगी 2x+4 इंटू +1 +2 इंटू -2। तो निकालो 2x+4 - 4, 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो ब्लड का 7.4 सेवन पढ़ा पॉइंट है हमने। फोर। यस सर। ठीक है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7.4। नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो गन मेटल के अंदर 88% कॉपर आएगा, प्लस आपके पास टिन आएगा 8 से 10%, और जिंक। कॉपर, टिन और जिंक, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। कॉपर, टिन और जिंक। जिंक आपके पास 2 से 4%, 8 से 10% और 88% कॉपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश। ये भी मैंने करवा रखा है। पर्ल ऐश जो है वो आपका किसको बोलते हैं, बोलो। पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कार्बोजिन। तो कार्बोजिन हम बोल देते हैं 90% ऑक्सीजन, 95% जो है वो ऑक्सीजन होगा, प्लस आपके पास 5% कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोजिन। ठीक है, इसको जो है वो बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो बताइए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ओजोन भी होगी, कार मीथेन भी होगी, वाटर वेपर भी होगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं आती है। ये जो है वो आपके पास एग्जॉस्ट, धुएं से जो है वो पैदा होती है, ईंधन वगैरह जो यूज होते हैं उसमें जो है वो निकलती है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपका जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक क्या नहीं है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। याद रखेंगे। चलिए, तो ये था आज का हमारा पेपर। कल हम एक और पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपका कंटेंट ऑप्शन है उसमें मैंने फिजिक्स करके फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, फिजिक्स 3 और फिजिक्स 4 चार से क्लासेस लाइव जो है वो वीडियो फॉर्म में जो है वो क्लास टेस्ट अपडेट किए हैं। साथ में थर्मोडाइनमिक्स की क्लासेस और दूसरी जो केमिस्ट्री के टेस्ट हुए हैं वो सारे जो है वो अपडेट किए हैं। एक बार आप लोग जो है वो अपने कंटेंट ऑप्शन में जाके जो है वो इनको भी कवर कर सकते हैं। क्लियर है। यस सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल के क्लास में। और रिवीजन करते रहें, साथ साथ में चीज़ों को सॉल्व करते रहें। और जहाँ पे दिक्कत लगती है आप लोग मैसेज कर सकते हैं।